नमस्कार, मैं ऋचा वैद। आज बात करते हैं नकल के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर चीज़ की नकल करते हैं। अगर किसी से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है और उसकी हम नकल करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है कि हमें कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो हम उसकी नकल करते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखते हैं, आपको देखकर चिढ़ते भी हैं, जलते भी हैं, लेकिन उन्हें नकल भी आप ही की करनी होती है। और वो आपके कपड़ों की, आपके जूतों की, आपके हेयर स्टाइल्स की, आप जिस तरह से चलते हैं, बोलते हैं, इन सब की हूबहू नकल वो करते हैं। और वो दूसरों के सामने ये दिखाते हैं कि ये सब उनका अपना स्टाइल है, ये सब चीज़ें उनकी अपनी हैं, जबकि ये सब उन्होंने दूसरों से नकल की होती है, दूसरों से चुराई होती है। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग नकल वो भी करते हैं कि जैसे ही आपने कुछ पंक्तियाँ, कुछ शब्द, कुछ लाइंस बोली, वो उसे इस तरह से कैच कर लेते हैं एकदम से। आपके सामने तो वो ऐसे रहते हैं कि जैसे उन्होंने शायद ही आपकी लाइन अच्छे से नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने वो अपने दिमाग में इस तरह से फिट कर ली होती है, इस तरह से उनके दिमाग में वो बात छप जाती है। वो दूसरों के सामने जाकर कोई ना कोई ऐसी बात शुरू कर देंगे कि जिससे वो उन लाइंस को, उन पंक्तियों को, उन शब्दों को उनके सामने दोहरा सके और वाहवाही हासिल कर सके। और जब वो दूसरों के सामने जाकर ये शब्द बोलते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं मानो ये शब्द किसी और के चुराए हुए नहीं हैं, ये उनके अपने हैं। और अगर सामने से उन्हें इस बात के, उनकी इन शब्दों के लिए वाहवाही मिलती है तो ऐसे खुश हो जाते हैं कि जैसे ये उनके खुद के ही शब्द थे। इसीलिए समझदार बनिए, दूसरों की कॉपी करना, दूसरों की नकल करना छोड़ दीजिए। अगर आप में वाकई में ही कुछ गुण हैं तो इस तरह से बनिए कि लोग आपकी नकल करें, आपको देखकर कुछ सीखें, वरना